प्रेग्नेंट हूँ? ये कैसे हो सकता है? इनको पता चलेगा तो ये क्या कहेंगे? 2 साल बाद तो ये विदेश से आए हैं। अगर उनको पता चलेगा तो ये बहुत बुरा हो जाएगा मेरे साथ। मैं कैसे सिल्की, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। चलो ठीक है, आप अपना ध्यान रखना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। भगवान बच गई। अगर ये देख लेते तो आज तो बहुत बुरा हो जाता। मैं क्या जवाब देती इनको? मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और अबॉर्शन करवा लेती हूँ। डॉक्टर साहब, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैडम ये तो अच्छी बात है तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि आजकल तो औरतें बहुत परेशान फिरती हैं और तुम तो सौभाग्यशाली हो जो तुम प्रेग्नेंट हो। डॉक्टर साहब, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। क्या वजह है ऐसी जो आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती? शादीशुदा हैं, आपको कोई नौकरी करनी है, कहीं दौड़ लगानी है, जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती? ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर साहब, मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन मेरे पति 2 साल बाद विदेश से आए हैं। वाट, पति 2 साल में आए हैं और तुम प्रेग्नेंट? तो मैडम तुम प्रेग्नेंट हुई कैसे? अरे ये कैसे हो सकता है? कोई भ्रम तो नहीं, पेट में रसोली तो नहीं, कोई बादी या गैस तो नहीं? डॉक्टर साहब, मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसी के साथ रहती हूँ और उसी की वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। डॉक्टर साहब, आप मेरा अबॉर्शन कर दो प्लीज़। मेरे पति को पता चलेगा तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, वो मुझे छोड़ देंगे। डॉक्टर साहब, तुम्हारा डिवोर्स हो जाएगा? डॉक्टर साहब, आप ये चाहते हो कि किसी का घर बर्बाद हो जाए? मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती हूँ डॉक्टर साहब। उनके जाने के बाद मैंने एक बॉयफ्रेंड बना लिया था, मैं उसी के साथ रहती हूँ और ये उसी का बच्चा है। डॉक्टर साहब प्लीज़ ऐसा मत बोलो, अबॉर्शन कर दो डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। तुम तो कहती हो ना घर बर्बाद हो जाएगा, इधर मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मैं जेल चला जाऊंगा। जानती हो कितना बड़ा कानूनी जुर्म है अबॉर्शन कराना? मैं असमर्थ हूं मैडम, गलती तुमने की है, अपनी गलती को स्वीकार करो और कहीं भी जाइए। मैं ये नहीं कहता आप अबॉर्शन मत कराइए, आप यहाँ उम्मीद मत लगाइए, आप जा सकती हैं। मैं असमर्थ हूं, मैं घृणित कार्य नहीं करता। आपको कोई टेम्परेचर है, इन्फेक्शन है, उसकी दवाई दे सकता हूँ, अन्यथा मैं ये काम नहीं कर सकता मैडम। डॉक्टर साहब प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, पैर पकड़ती हूँ आपके। आप तो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो फिर कौन देगा? डॉक्टर साहब, आपको कुछ चाहिए तो वो मुझे बताइए, मैं आपको पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। एक काम कीजिए, आप मुझे फैमिली डॉक्टर मानते हैं और मैं हूँ भी, तो एक काम कीजिए, अपने पति को अपने साथ लेकर आइए, उन पे कहलवाइए, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं। डॉक्टर साहब बोलो। आप मेरा अबॉर्शन कर दो, वरना मेरा तलाक हो जाएगा, मेरा पति मुझे छोड़ देगा। डॉक्टर साहब, तलाक तो आपका फिर भी होगा। आप यहाँ कैसे? देखा मैडम, देख लिया तुमने? हाँ और मैंने आपकी सारी बात सुन ली है। आप यहाँ कैसे आए? जब आप बालकोनी पर खड़े हुए, क्लिनिक पे आपने फोन करके अपॉइंटमेंट लिया था, तभी मैंने आपकी सारी बात सुन ली थी। जैन क्लिनिक से बात कर रहे हो आप? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपसे मिलना था, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं अभी आती हूँ आपके पास 10 मिनट में। और सारी बातें सुन ली? ये हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और आपके आने से पहले मैं अंदर वॉशरूम में छुपा हुआ था। हाँ त्यागी जी, भाई क्या हाल है, कैसे आना हुआ आज? ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बीवी आपके पास चेकअप के लिए आ रही। काम सिर्फ इतना सा है कि वो आपसे क्या बात करेगी और किस बारे में करेगी, मैं वो सुनना चाहता हूँ, और उसके लिए आप मुझे कहीं भी छुपा कर रख लो। त्यागी जी, ये तुम क्या कह रहे हो? वैसे अच्छा नहीं है, ये ठीक सा नहीं लगता, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास पेशेंट लेडीज़ भी आते हैं, लेकिन तुम्हारी वाइफ भी है, कोई घरेलू मसला हो सकता है, तुम्हारा कहा मैं टाल भी नहीं सकता। अगर ऐसी बात है, ये बिल्कुल मेरे पीछे ये वॉशरूम है,
इसमें जाके खड़े हो। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। और वो आने वाली है थोड़ी बहुत देर में। और मैंने आपकी सारी बात सुन ली। लेकिन मैं आपको डिवोर्स नहीं दूंगी। और आपके पास क्या सबूत है कि मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं प्रेग्नेंट हूँ? सिल्की, मुझे पता था कि तू बहुत चालाक है, तू बहुत शातिर है। इसीलिए ये जो आप घड़ी देख रही हो ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स घड़ी है। इसीलिए मैंने आते ही इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी। और आपने क्या क्या कहा और डॉक्टर ने क्या आपको कहा, सारी बात इस घड़ी में रिकॉर्ड है। और अब मैं आपको कोर्ट में ही मिलूंगा और आपका और मेरा अब डिवोर्स होकर रहेगा। डॉक्टर साहब आप समझाओ ना इनको प्लीज़। देखो मैडम, ये तो आपको जो कुछ आपने घृणित कार्य किया है, गलत काम किया है, करने से पहले सोचना चाहिए था। फिर ये तुम्हारा फैमिली मामला है, तुम वाइफ और हस्बैंड हो, ये तुम दोनों ही तुम्हें ख़त्म करना होगा, मामला जैसे भी होता हो। अब ये तो तुम दोनों की मर्जी है, घर में निपटारा कीजिए या कोर्ट में निपटारा कीजिए। अब मैं आपको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर साहब प्लीज समझाओ ना इनको। भाई देखो त्यागी जी, मैं तो ये चाहता हूँ किसी का घर बर्बाद ना हो। डॉक्टर साहब मेरी बात सुनो। मैं इसके लिए खर्चा भेजता था, मैं इसके सारे खर्च उठाता था। मैं वहाँ सिर्फ कमाने के लिए किस लिए गया? सिर्फ इसके लिए। इसको हर महीने पैसा भेजता था और ये यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्रेग्नेंट हो के मुझे दिखा रही। आप ये तो सोचो डॉक्टर साहब कि मुझ पे क्या बीतती होगी। सिल्की, एक बार मेरे बारे में तो सोच लेती। डॉक्टर साहब आज के बाद कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप समझाओ इनको, मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूँगी। देखो मेरी बात सुनो मैडम, ये तो आप भी जानते हैं गलती आपने कितनी बड़ी की है। और रही त्यागी जी की बात, उनकी वेदना पूछो, उनकी पीड़ा पूछो कितनी ज़्यादा होगी। लेकिन फिर भी भाई त्यागी जी एक काम कीजिए, आप एक काम कीजिए, आप कहीं बैंक में जाने के लिए कह रहे थे, आप गुस्से को त्यागो, थोड़ा सा ठंडा हो जाओ और आप अपना काम कीजिए। और इसे भी, आपकी मैडम को भी मैं समझा बुझा कर और भविष्य की चेतावनी देकर कैसे चला जाता है इसको मैं भेजता हूँ। लेकिन आप भी थोड़ा संभल जाइए। अर्नब प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैं इनकी आज्ञा का पालन करूँगी और मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी। प्लीज़ अर्नब माफ़ कर दो।